दोस्तों दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको एक श्राप मिला हुआ होता है कि वो लोग और उनकी जनरेशन 30 साल के अंदर अंदर ही मर जाएगी। इस श्राप को एक बोन की वजह से ठीक किया जा सकता है जो कि पहाड़ के ऊपर बहुत ऊंची चोटी पर रखा हुआ है। इसको हासिल करना बहुत ही मुश्किल होता है। इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि जिन लोगों को इस श्राप मिला हुआ है वो लोग इस बोन को किस तरह से हासिल करते हैं और उन्हें किस तरह की मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। वीडियो की शुरुआत में हमें एक आदमी दिखाया जाता है जिसका नाम बे होता है। वो एक लड़की के पीछे जा रहा होता है क्योंकि वो लड़की बहुत ही सुंदर थी, इसलिए बे उसकी तरफ अट्रैक्टिव होता जा रहा था। वो लड़की पानी के अंदर चली जाती है और बे भी उसका पीछा करते करते उसके पीछे चला जाता है। वो दोनों एक दूसरे को देख रहे होते हैं। तभी अचानक बिजली इस लड़की के ऊपर गिरती है जिस वजह से उस लड़की के कंधे पर एक निशान बन जाता है। अब थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि वो लड़की एकदम अचानक से एक जमीन के अंदर खींची चली जा रही थी और बे उसे बचाने की पूरी कोशिश कर रहा था। तभी हमें पता चलता है कि बे एक सपना देख रहा था और वो लड़की उसके एक इमेजिनेशन में थी क्योंकि बे को इतनी सुंदर लड़की रियलिटी में नहीं मिल सकती थी। अब वो अपने फ्रेंड काई के साथ बाहर आता है। बाहर आने के बाद उसको पता चलता है कि एक आदमी बॉडीगार्ड के साथ उसके घर पर आ गया है क्योंकि बे और उसके परिवार वालों ने उस आदमी से बहुत सारा लोन ले रखा था, लेकिन उनके पास इतना पैसा नहीं होता है कि वो उस आदमी का लोन चुका सके और बे उससे और वक्त मांगता है उस पैसे को चुकाने के लिए। लेकिन वो आदमी अब बे को छोड़ने वाला नहीं था। वो आदमी बे को एक ऑप्शन देता है लोन चुकाने के लिए। उस आदमी को पता था कि पहाड़ की चोटी पर एक ऐसा बोन रखा हुआ है जिसका यूज करके कोई भी अमर हो सकता था। क्योंकि वो आदमी अमर होना चाहता था, इसलिए बे से वह उस बोन को लाने के लिए कहता है और अगर बे उस बोन को लाकर उसे दे देगा तो वह उसका पूरा लोन माफ कर देगा। क्योंकि बे के पास कोई और रास्ता नहीं था, इसलिए वह उसका ऑफर मंजूर कर लेता है। अब वो और उसके दोस्त प्लान बनाते हैं कि आखिरकार उस बोन तक कैसे पहुंचा जाए। तभी उन्हें पता चलता है कि एक जगह ऐसी है जहां पर उनको उसका नक्शा मिल सकता है क्योंकि वो फैमिली उस बोन के बारे में सब कुछ जानती थी। जब वो उस घर में पहुंचते हैं तो वो एक औरत को देखते हैं जिसका नाम सरली था और बे उस लड़की को देखकर चौंक जाता है क्योंकि वो लड़की वही थी जिसने उसे सपने में देखा था। और इसी बीच बे उस लड़की को लाइक भी करने लगता है। अब वो सारे लोग बैठकर सरली को अपनी प्रॉब्लम्स बताते हैं कि कैसे भी करके उनको वो बॉन्ड ढूंढना है और सरली उनकी मदद करने के लिए तैयार भी हो जाती है। वो अपने पूर्वजों के द्वारा बनाया हुआ नक्शा निकालती है जो कि उन्हें उस बॉन्ड की तरफ लेकर जाता था। सरली भी अब उनके इस एडवेंचर में उनके साथ आ जाती है। अब यहाँ पर सब लोग उस बॉन्ड को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं और वह एक बड़ी सी नाव में काफी लोगों के साथ आगे बढ़ रहे थे। यहाँ पर बाकी सभी लोग यहाँ का नजारा देखने आए थे, लेकिन उनको क्या पता था कि वो यहाँ पर इसके बाद कभी पानी में नहीं जा पाएंगे। तभी यहाँ सरली को कुछ अजीब सा लग रहा होता है और उसके हाथ का कंपास खराब होने लगता है। तभी अचानक से उनकी बोट हिलने लगती है और सभी लोग इधर उधर गिरने लगते हैं। यहाँ पर बे समझ जाता है कि पानी के अंदर कोई क्रिएचर था और शायद वही इस बोट को हिला रहा होगा, इसीलिए वो सभी को बोट पर एक सेफ जगह पर पहुंचा देता है और वो और उसके दोस्त उस क्रिएचर से लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। और तभी अचानक वो क्रिएचर बोट पर हमला कर देता है। बोट के ज्यादा हिलने से सरली नीचे गिरने लगती है। तभी एन वक्त पर बे वहाँ पहुंचकर सरली की जान बचा लेता है। अब यहाँ वो सभी क्रिएचर से लड़ने के लिए पूरी तरह से एकदम तैयार हो जाते हैं। तभी वो क्रिएचर भी सामने आ जाता है और वो पूरी बोट को पलटने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वो बोट का सामने वाला हिस्सा ही तोड़ पाता है और बोट के ऊपर आ जाता है। वो क्रिएचर काफी ज्यादा हाइब्रिड लग रहा था। वो सभी पर हमला करता रहता है और बे और उसकी टीम भी उसको मारने का प्रयास करती रहती है। उस क्रिएचर की बॉडी काफी ज्यादा मजबूत होती है, इसलिए बे और उसके साथियों का कोई भी हथियार उस पर काम नहीं कर रहा था। यहाँ सरली उस क्रिएचर पर एक बॉम्ब फेंक कर मार देती है जिस वजह से वो क्रिएचर डरकर पानी के अंदर वापस चला जाता है। इसी वजह से वो क्रिएचर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो पानी के अंदर से ही उस बोट पर वार करता रहता है जिस वजह से बोट बहुत ज्यादा डैमेज होने लगती है। अगर उन लोगों ने जल्दी कुछ नहीं किया तो वो उस बोट को डुबो देगा। अगर वो लोग पानी के अंदर गिर गए तो वो क्रिएचर उन सबको खा जाएगा। अब बे को यहाँ एक आइडिया आता है। वो बोट के पर्दे को निकालकर उसको नीचे रख देता है जिसमें वो उस क्रिएचर को दबाने वाला था। जल्दी वो क्रिएचर उन पर हमला करने के लिए आ जाता है। इस बार क्रिएचर बहुत ज्यादा गुस्से में होता है। वो क्रिएचर जैसे ही बोट के ऊपर आता है उन पर हमला करने के लिए, तुरंत वो लोग उसे पर्दे के अंदर बंद कर लेते हैं, लेकिन क्रिएचर का साइज बहुत बड़ा था और वो उसे कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। तभी वहाँ अचानक से एक आदमी आ जाता है और वो उस क्रिएचर पर एक स्टिक से वार करता है जिस वजह से उसे काफी ज्यादा इलेक्ट्रिकल शॉट लगता है जिस वजह से वो क्रिएचर डर कर पानी के अंदर बहुत दूर चला जाता है। और बाद में हमें पता चलता है कि उस आदमी का नाम डॉक्टर शॉन था। वो भी उस बोन के लिए यहाँ पर आया हुआ था। और शॉन वहाँ पर सब लोगों को बताता है कि वो क्रिएचर एक ईविल ने रखा था ताकि उस बोन के पास तक कोई पहुँच न सके और जो भी कोई उस बोन को खोजने के लिए आज तक यहाँ आया है वो अभी तक वापस नहीं लौटा। इसका मतलब तो यही है कि उनको आगे जाकर और भी खतरनाक क्रिएचर्स का सामना करना पड़ेगा। और यहाँ पर सभी लोग उस
नक्शे को फॉलो करते हुए उस पहाड़ी इलाके में पहुंच जाते हैं जहाँ पर कोई नहीं होता है सिवाय एक घर के। वह घर काफी डरावना लग रहा था, जैसे कि उस पर कोई जादू किया गया हो या फिर वो जगह कोई श्रापित हो। लेकिन इन लोगों को किसी भी तरह से वो बॉन्ड ढूंढना था, इसलिए वो लोग इस घर के अंदर पहुंच जाते हैं। उन लोगों को उस घर में कोई भी नहीं मिलता है, लेकिन ऐसी सुनसान जगह पर कोई न कोई राज छुपे हुए होते हैं। मतलब कोई ऐसी सीक्रेट जगह जहाँ पर किसी बटन को दबाने से या किसी चीज को हिलाने से खुलता था, और वो चीज वे वहाँ ढूंढ लेता है। इसी तरह से वहाँ का एक दरवाजा खुल जाता है। वो लोग जब सीढ़ियों से नीचे जाते हैं तो वो एक गुफा में पहुंच जाते हैं, जो कि काफी ज्यादा सुनसान और डरावनी लग रही थी। तभी उनको अचानक एक बहुत बड़ा दरवाजा दिखाई देता है, लेकिन उस दरवाजे को खोले बगैर वो लोग आगे नहीं जा सकते थे। तो वे यहाँ पर भी कोई लोहे की स्टिक इस्तेमाल करके उसको खोलने की कोशिश करता है। क्योंकि वह लॉक खोलने में मास्टर था, इसलिए वो उस दरवाजे का लॉक खोल देता है। जब वो लोग दरवाजा खोलकर दूसरी जगह जाते हैं तो वो पूरी तरह से बर्फ से ढकी हुई जगह होती है। इसी वजह से यहाँ पर बहुत ज्यादा ठंड होती है। जब सब लोग अंदर जा ही रहे होते हैं कि अचानक से सरली का पैर फिसल जाता है और वे एक बार फिर से उसको पकड़कर उसकी जान बचा लेता है। क्योंकि ये जगह बहुत ज्यादा फिसलनी थी, इसलिए सरली फिर से वहाँ से फिसल कर गिरने लगती है। वे उसको बचाने की कोशिश करता रहता है और एक चाकू की मदद से वो रुक जाते हैं। लेकिन उनके पीछे पीछे उनके सभी दोस्त भी आ रहे थे, जो कि उनसे टकरा जाते हैं और वो तेजी से नीचे गिरने लगते हैं। और यहाँ पर वो लोग देखते हैं कि आइस से बनी हुई बहुत ही नुकीली चीजें हैं, अगर वो जल्दी से यहाँ नहीं रुके तो वो लोग उसमें भिड़ जाएंगे। इसी वजह से वो लोग मर सकते हैं। तभी बे को वहाँ अचानक एक छोटी सी जगह दिखाई देती है और वो लोग उसके जरिए वहाँ से निकल सकते हैं। वो सरली को बचाने के लिए उस ओर फेंक देता है और अपनी जान कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन सरली भी कहाँ पीछे हटने वाली थी। वो बे को रस्सी के जरिए पकड़ लेती है और वो भी उसे उस ओर खींच लेती है। वो लोग कैसे ही बच के वहाँ से निकल जाते हैं और उस बर्फ वाले इलाके से उनको छुटकारा मिल जाता है। अब यहाँ पर सभी लोग आगे बढ़ने लगते हैं। उन्हें रास्ते में कुछ हड्डियाँ दिखाई देती हैं, जो कि इंसानों की ही थी। इसका मतलब यही है कि यहाँ पर पहले भी कोई आ चुका है और वह वापस बचकर नहीं गया। इसीलिए वो समझ जाते हैं कि उनसे जरा भी कोई चूक हुई तो उनकी हालत भी बिल्कुल ऐसी ही हो जाएगी। इसी तरह वो लोग बचते बचाते नक्शे के जरिए उस जगह पर पहुंच जाते हैं। लेकिन उन लोगों को वहाँ पर कुछ भी दिखाई नहीं देता है। उस जगह के ऊपर एक छोटा सा रोशनदान छेद दिखाई दे रहा था और वहाँ से आ रही रोशनी सीधी जमीन पर पड़ रही थी। तभी वहाँ बे देखता है कि यहाँ कुछ न कुछ हो सकता है, इसीलिए वो सब लोग वहाँ की जमीन खोदने लगते हैं। बे जब चाबी की मदद से उस लॉक को वहाँ खोलता है, तभी वहाँ उन सबको अचानक से कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगती हैं और उन लोगों को ऐसा लग रहा था कि वो लोग अब बहुत बड़े खतरे में आने वाले हैं और वो लोग उस खतरे का सामना करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तभी अचानक से वहाँ पर बहुत सारे क्रिएचर्स आ जाते हैं, जो कि बिल्कुल अजीब से दिखाई दे रहे थे। ना तो वो कुत्ते जैसे दिखाई दे रहे थे और ना ही वो लोमड़ी जैसे थे, बिल्कुल अलग ही थे। उनकी आंखें एकदम रेड थी और वो उन लोगों पर हमला करने वाले ही थे। जैसे ही वो सभी क्रिएचर्स उन पर हमला करना शुरू कर देते हैं, लेकिन इधर ये सब लोग भी तैयार होते हैं उनसे लड़ने के लिए और वो अपनी फाइट की स्किल से उन सबसे लड़ते रहते हैं। वैसे तो वो खूब अपना कोशिश कर रहे थे, लेकिन यहाँ क्रिएचर्स की क्वांटिटी बहुत ही ज्यादा थी और सरली अपने बाण का प्रयोग करके उन क्रिएचर्स को मारने लगती है। और वैसे भी इन क्रिएचर्स को आग से बहुत ही डर लगता था, इसलिए बे और उसकी टीम भी अपने हाथ में एक एक मसाल ले लेते हैं और उन सभी को उस आग के जरिए डराते रहते हैं। अब यहाँ से भागने के लिए उनके पास बस एक ही रास्ता था, जो कि ऊपर था। अब वो सभी लोग पेड़ की टहनियों के जरिए ऊपर जाने के लिए डिसाइड करते हैं और सरली उन टहनियों को पकड़कर ऊपर जाने लगती है। लेकिन वो टहनियाँ इतनी मजबूत नहीं होती हैं और वह टूट जाती हैं। इसी वजह से ऊपर का रोशनदान टूट जाता है और वहाँ पर रोशनी आ जाती है। और यहाँ एक बात और पता चलती है कि वो क्रिएचर्स रोशनी में नहीं आ सकते थे। जैसे ही वो क्रिएचर्स रोशनी में आ रहे थे और वह जल जाते थे। अब उन लोगों के पास भागने का बहुत ही अच्छा मौका था। वो लोग उस जगह में सेफ थे जहाँ से रोशनी आ रही थी, क्योंकि वो सभी क्रिएचर्स वहाँ आने वाले नहीं थे। अब वो सभी लोग एक एक करके ऊपर चढ़ जाते हैं, लेकिन बे यहाँ पर कैप्टन था, इसलिए वो उन सबको पहुँचाकर ही ऊपर जाने वाला था। यही चीज बे को खतरे में डाल देती है, क्योंकि धीरे धीरे वहाँ की रोशनी खत्म होने लगती है। रोशनी जाने के बाद क्रिएचर्स को कोई डर नहीं था और वो उस बे को आसानी से खा सकते थे। मौसम खराब होने की वजह से रोशनी बिल्कुल पूरी तरह से चली जाती है और बे उनके बीच बुरी तरह से फंस जाता है। अब वो क्रिएचर्स उस पर हमला करने लगते हैं और बे वहाँ से अपनी जान बचाकर भागने लगता है। बे को यहाँ ऐसा लग रहा था कि वो अब बचने वाला नहीं है। तभी उसके फ्रेंड्स यहाँ पर लाइट रिफ्लेक्ट करते हैं, जिस वजह से कुछ लाइट बे के ऊपर पड़ने लगती है, इसीलिए वो क्रिएचर्स पीछे हटने लगते हैं। अब उसके फ्रेंड बे को बचाने के लिए एक रस्सी फेंकते हैं और बे उन क्रिएचर्स से बचते बचाते उस रस्सी तक पहुँचने की कोशिश करता है और वो उस रस्सी को पकड़कर ऊपर जाने लगता है। तभी सारे क्रिएचर्स एक के ऊपर एक चढ़कर जैसे ही बे ऊपर पहुंचने वाला होता है, उनमें से एक क्रिएचर्स बे का पैर काट लेता है। इस वजह से बे बस नीचे गिरने ही वाला होता है। तभी उसके फ्रेंड्स उसका हाथ पकड़ के उसको ऊपर खींच लेते हैं और वो क्रिएचर्स नीचे ही गिर जाते हैं। इस तरह से वो उस मुसीबत से बाहर आ जाते हैं और सरली भी बे को देखकर बहुत ही खुश हो जाती है और उससे गले लग जाती है, क्योंकि उनके बीच अब धीरे धीरे एक रिलेशन क्रिएट हो रहा था। और यहाँ सरली बे की मरहम
मरहम पट्टी कर रही होती है, तभी उसे अचानक वही निशान दिखाई देता है जो कि उसकी बॉडी पर भी बना हुआ था। तभी वो उन सबको बताती है कि हजारों साल पहले एक डीमन ने कुछ लोगों को श्राप दिया था कि वो 30 साल के अंदर ही मर जाएंगे और ये श्राप उनकी आने वाली जनरेशन को भी लग जाएगा। अब उन सबको कैसे भी करके वो बॉन ढूंढना था। तभी वो सब लोग उसी रोशनदान के पास आ जाते हैं और वो क्रिएचर्स उनका इंतजार कर रहे होते हैं और वो लोग वहाँ पर दिन में जाने का प्लान करते हैं क्योंकि दिन में वहाँ बहुत देर तक रोशनी रहती है। इसी के चलते उन्हें अंदर जाने का टाइम मिल जाएगा। वो सभी लोग पेड़ की टहनियों के द्वारा नीचे आ जाते हैं और वहाँ लॉक खोलते हैं और दरवाजा खोलने के बाद सभी लोग नीचे चले जाते हैं। वहाँ पर काफी ज्यादा अंधेरा था, इसलिए वो लाइटर ऑन करते हैं और लाइटर ऑन करते ही वहाँ एक चेन क्रिएट हो जाती है और चारों ओर लाइट ही लाइट जल जाती है। लेकिन वहाँ जो चीज जैसी होती है वो वैसी दिखाई नहीं देती। वे जैसे ही कदम आगे बढ़ाता है तो वो लोग समझ जाते हैं कि वो लोग एक ट्रैप में फंस गए हैं और अचानक से उनके ऊपर फायर होना स्टार्ट हो जाता है और वो जैसे तैसे बचते हैं। तभी उनके पास धारदार ब्लेड भी वहाँ आने लगते हैं और वो जैसे तैसे इन सब खतरों से बचते हैं। तभी उनके ऊपर लोहे की दीवार गिरने लगती है और वो भाग भाग कर जैसे तैसे उस दीवार से भी बच जाते हैं। तभी वो लोग थोड़े दूर आगे जाते हैं तो उन्हें वहाँ एक संदूक दिखाई देता है और उसके अंदर से वही प्राचीन बॉन निकलने लगता है जो कि एक कछुए की सेल के आकार का था। वे तुरंत आगे बढ़ता है और उसको उठाकर अपने बैग में रख लेता है। तभी वो लोग देखते हैं कि वहाँ बहुत सारे बड़े बड़े मकड़ी आ गई हैं जो कि उस बॉन की रक्षा करती थी और वो सभी मकड़ियाँ उनको वहाँ से वो बॉन लेके जाने नहीं देंगी और यहाँ पर फिर से वो एक खतरे में पड़ जाते हैं और वो स्पाइडर उन पर हमला करने लगती है। अब वे यहाँ पर नोटिस करता है वो स्पाइडर उसी पर हमला कर रहे थे जो बॉन उसके पास था। वो सभी उस बॉन को एक एक करके एक दूसरे के पास फेंकने लगते हैं जिस वजह से उन स्पाइडर का ध्यान भटक रहा था। तभी बे उस बॉन को ले लेता है और वहाँ से दूर भागने लगता है जिससे कि उसकी बाकी सभी टीम बाहर निकल सके और सरली बे की हेल्प कर रही होती है और इसी तरह से वो सभी एक सीढ़ी की मदद से ऊपर जाने लगते हैं। बाकी सभी लोग ऊपर पहुंच चुके होते हैं और जब बे और सरली ऊपर जा रहे होते हैं तो अचानक से एक स्पाइडर उनके ऊपर जाल फेंकती है और उनको नीचे गिरा लेती है और वो स्पाइडर उनको पकड़कर उनके चारों ओर जाल बांध देते हैं। तभी बे भी नीचे आ जाता है सरली को बचाने के लिए। बे जैसे तैसे सरली के पास पहुंचता है और उसे जाल से छुड़ाता है और तभी बे के सभी साथी वापस आ जाते हैं उनकी मदद करने के लिए। अब उन लोगों के पास भागने का कोई भी रास्ता नहीं होता है, इसीलिए उन्हें अपनी जान बचाने के लिए एक सेफ जगह ढूंढनी थी जिससे कि वो छुपकर अपनी जान बचा सके। इसलिए डॉक्टर शॉन उन सबका ध्यान भटकाता रहता है और बाकी सब एक सेफ जगह ढूंढ लेते हैं। एक लोहे की दीवार को खड़ा करके उसके पीछे छुप जाते हैं। लेकिन यहाँ पर डॉक्टर शॉन अभी भी बाहर था और उन क्रिएचर्स से लड़ रहा था। वो उन सभी पर पेट्रोल छिड़क रहा था ताकि वो उनको जलाकर मार सके। डॉक्टर शॉन का काम खत्म होने के बाद तुरंत वो बे के पास जाता है और डॉक्टर शॉन के अंदर आते ही बे तुरंत आग लगा देता है। आग लगने के बाद वो सभी स्पाइडर्स मरने लगते हैं। आग जलने के कारण वहाँ पर ऑक्सीजन खत्म हो रही थी और उन सबका दम घुटने लगा था और उन लोगों ने अगर जल्दी कुछ नहीं किया तो वो लोग वहाँ पर दम घुटकर मर जाएंगे। तभी सरली का कंपास अजीब तरह से रिएक्ट करने लगता है जैसे कि उसने पहले किया था जब समुद्र में वो क्रिएचर आ गया था। तभी बे को अचानक पानी की आवाज सुनाई देती है और उसे पता चल जाता है कि इस दीवार के पीछे जरूर समुद्र होगा जो कि उससे जुड़ा हुआ होगा। वहाँ पर वो उस क्रिएचर की आवाज सुनते हैं जो कि उस दीवार के पार था। वो सभी लोग एकजुट होकर उस दीवार को तोड़ने लगते हैं ताकि वो लोग वहाँ से बाहर निकल सके और दूसरे साइड से वो क्रिएचर भी उस दीवार को तोड़ रहा होता है ताकि वो उन सभी को खा सके और कुछ देर बाद वो दीवार टूट जाती है। इसी के चलते वहाँ पानी भरने लगता है और पानी भरने से वहाँ की सभी चट्टानें गिरने लगती हैं। वे और उसकी टीम कैसे भी करके बाहर निकल जाती है और वो क्रिएचर्स उनका पीछा कर रहा होता है। तभी उसके ऊपर बहुत सारी चट्टानें गिर जाती हैं। इसी वजह से वो क्रिएचर भी मर जाता है। बे और उसकी टीम सही सलामत बाहर आ जाते हैं। अब यहाँ पर वो लोग मिलकर उस शराब को तोड़ देते हैं जो कि उस डीमन ने उन सब पर लगाया हुआ था। इस तरह से वो लोग अब खुशी खुशी अपनी जिंदगी जीने लगते हैं और इसी तरह से ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर आपको मूवी का एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की और वीडियो बनाने के लिए हमें मोटिवेशन मिल सके।